आईपीएल चीनी मिल खड्डा की नए पेराई सत्र का शुभारंभ। सांसद व विधायक ने फीता काटकर डोंगे में डाला गन्ना। खड्डा जनपद कुशीनगर क्षेत्र आईपीएल चीनी मिल खड्डा में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नए पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ हो गया। विधिवत पूजा अर्चना के बाद सांसद विजय कुमार दुबे और विधायक विवेकानंद पांडे ने डोंगे में गन्ना डालकर पेराई सत्र 2025-26 की शुरुआत की। इस अवसर पर गन्ना चेयरमैन सुप्रियमय मालवीय, भाजपा नेता डॉक्टर नीलेश मिश्रा, चेयरमैन प्रतिनिधि दुर्गेश वर्मा तथा महाप्रबंधक एन.पी. सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सांसद कुमार दुबे, विवेकानंद पांडे, केना चेयरमैन सुप्रियमय मा, डीसीओ कुशीनगर, अध्यक्ष प्रतिनिधि दुर्गेश, भाजपा नेता नथुनीकु, आलोक तिवारी, श्रीवास्तव, संतोष मणि, कुणाल राव, धर्मेंद्र राव, गोविंद राव, वीरेंद्र सिंह बड़ी संख्या में के स्थानीय लोग मौजूद। कुशीनगर से सुदामा सिंह पटेल की रिपोर्ट। प्रेशर कम होता है, उनकी हड्डी जल्दी निकलती है। क्षेत्रीय किसानों के लिए आपका क्या संदेश? देखिए, मैं सभी किसानों को पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा और सबसे एक निवेदन भी रहेगा नए सीजन के लिए गन्ना साफ सुथरा लाए। अब की बार हमने किसानों की जैसे सभी की इच्छा थी कि हम थोड़ा समय से पहले इसको चलाए। हर साल हम 23 तारीख के आसपास चलते थे, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा पहले चल रहे हैं। थोड़ा बीच में अभी जो 3 दिन बरसात हुई है, इसकी वजह से थोड़ा खेतों में नमी है, नहीं तो हम और पहले चलते इस वजह से। तो सभी से मेरा किसानों से यही निवेदन है, गन्ना अपना साफ सुथरा लाए और उनका हर तरह से सहयोग किया जाएगा। और किसानों की समस्याओं में जैसे बड़े किसानों की अपेक्षा छोटे जो किसान होते हैं उनको समय से पर्ची नहीं मिल पाती है और उनका गन्ना नहीं गिर पाता है, भुगतान नहीं हो पाता है, जिसकी आर्थिक खेती होती है वो नहीं हो पाती है। नहीं उस संबंध में आपका क्या? देखिए, हमारी मिल में लास्ट ईयर भी हमने देखा, हम 2 साल से हम भी देख रहे हैं, किसी की कोई पर्ची का कोई ऐसा इशू नहीं आता और भुगतान की तो कोई हमारे यहाँ पे दिक्कत आती ही नहीं, कभी टाइम से हमारा भुगतान होता है। देखिए, इसको पहले हमारा 1600 टीसीडी था, ये हमने 2500 किया है, तो 2500 टीसीडी हमने कर दिया, लेकिन थोड़ा सा अभी गन्ने का आवंटन उस क्रशिंग के हिसाब से नहीं हो पाया है, तो उसमें हम लोग प्रयासरत हैं कि हमको गन्ना थोड़ा और बढ़ा के मिल जाए, जिससे कि हम सभी मिलों के बराबर में अपना क्रशिंग कर सकें। अगर किसान गन्ना गिराता है तो कब तक उसके खाते में उसकी भुगतान हो जाएगा? 7 से 10 14 दिन का टाइम होता है, हम 14 दिन से पहले पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट का हमारे कोई इशू ही नहीं आता। सर, यहाँ पे गन्ना लेकर आ रहे किसानों के लिए क्या क्या सुविधा है? नहीं, गन्ना देखिए सबके लिए रात में रुकने का
और पीने का पानी का वगैरह का, टॉयलेट्स वगैरह, जनरली जो भी सुविधा किसान को कभी अगर डिमांड करते हैं तो हम उसको मुहैया करा देते हैं। ऐसी कोई कभी दिक्कत आती नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि देखिए सब हम भी किसान ही हैं, हमको भी पता रहता है कि भाई कहाँ क्या दिक्कत आती है। तो ऐसा कोई दिक्कत हमारे यहाँ है नहीं किसानों को, सभी का सहयोग मिलता है। शुगर फैक्ट्री में सर इस बार नया क्या चीज है? नया तो ये है कि हमने फुल कैपेसिटी पे हम चलाएंगे। 2,500 का हमने प्लान लास्ट ईयर भी बढ़ाया था, तो लास्ट ईयर थोड़ी सी दिक्कतें थी, इस बार सब रिमूव कर लिया गया है, तो फुल कैपेसिटी पे चलेंगे। बस गन्ने की हमारी इच्छा है, गन्ना हमको मिल जाएगा। आपका परचेस है? नागेंद्र पाल, जनरल मैनेजर, IPL शुगर खड्डा। और यहाँ पे जो गन्ना किसान है उनके लिए क्या क्या नई रणनीति बनाई है? देखो, रणनीति तो पर्चिया का जो सिस्टम है वो तो जो विभाग का एक सिस्टम है, उसके आधार पर पर्ची मिलती है। छोटों किसानों को वरीयता दी जाती है। गत वर्ष भी वरीयता दी गई, इस वर्ष भी वरीयता है। और इस बार एक अच्छी चीज़ ये भी है कि महिलाओं को स्पेशल वरीयता दी गई है। और वो तो एक सिस्टम से पर्ची आती है, बेसिक कोटा उसका बेस होता है। लेकिन हमारे यहाँ से जो चीनी मिल स्तर से है, हम लोगों ने यार्ड में व्यवस्था कर दी, उनकी पानी पीने के लिए बढ़िया कर दिया, विश्राम गृह बढ़िया बनवा दिया। और सबसे बड़ी जो समस्या थी हमारी चीनी मिल के डोंगा के पास, वो रास्ता बड़ा खराब था, वहाँ बड़े गड्ढे हो गए थे। तो हम लोगों ने इस बार ब्रिक सोइलिंग नहीं करवा दी। इस बार हर बार 1-2 काम करा दे रहे। यार्ड के लिए लाइटिंग लगा दी हमने, बड़े टावर लगा दिए। 4 टावर हमने अपने किसान भाइयों के लिए लगवाए गए। किसान उजाले में रहेगा, उनको लाभ मिलेगा। ये सब चीज़ें, बाथरूम है, टॉयलेट है, ये सब व्यवस्था हम लोगों ने किसानों के हित में कर रखी है। तो किसान जो यहाँ गन्ना लेकर आते हैं, कभी कभी उन लोगों का शिकायत ऐसा रहता है कि फैक्ट्री की वजह से मच्छरों का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस संबंध में स्वच्छता के लिए आपने क्या? हाँ, उसके लिए अभी तो 2 बार स्प्रे हम करा चुके हैं, फॉगिंग भी करा चुके हैं। और सीजन में बीच बीच में हम 10 से 15 दिन के अंतराल पर फॉगिंग कराएंगे, और उसके लिए कोई ना कोई मच्छर संबंधित कीटनाशक दवाई का भी प्रयोग किया जाएगा। उसमें तो किसान के हित में भी है और हमारे वो स्टाफ के हित में भी है। आपका परचेस? मैं सुधीर कुमार, कैन हेड, IPL चीनी मिल खड्डा। सर, जो गन्ना यहाँ से बाहर चली जाती है, जी जी। क्या इस IPL चीनी मिल पर प्रभाव भी पड़ता है? नहीं, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में तो देखो, गन्ना बाहर जाने के 2 कारण होते हैं। एक तो वो गन्ना जाएगा जो IPL खड्डा चीनी मिल को अलॉट नहीं है। ऐसी चीनी मिल को अलॉट हो गया जो भुगतान नहीं करती, किसानों के साथ विश्वासघात करती है। आपकी जानकारी में एक आध चीनी मिल ऐसी है दूसरे जनपद की, तो या तो उन किसानों का गन्ना बाहर जाएगा, या फिर उसका जाएगा जिस किसान का बेसिक कोटा कम होगा। जिस किसान भाई का बेसिक कोटा कम है, उस लोग का हम उनको जो है ना, हम जब फ्री की पर्ची करते हैं उस पर उनका सारा गन्ना ले लेते हैं। और इस बार भी लेंगे, और प्रयास रहेगा उनका कुछ बेसिक कोटा, मतलब एक जनरल इंक्रीमेंट भी करवाएंगे, उनका जनरल बढ़ोतरी होती है, उसका प्रयास किया जाएगा। सर, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि समय से जो छोटे छोटे काश्तकार हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होगी पर्ची की बात? देखो, पर्ची का तो जो सप्लाई टिकट का है ना, वो तो एक सिस्टम है, लखनऊ से होती है इसको। अब एक समय था कि चीनी मिल स्तर पे होती थी, अब वो चीनी मिल स्तर पे नहीं है। वो तो सब लखनऊ से ऑटोमेटिक निकलती है। उसके बेसिक कोटा, उसका वो किस श्रेणी का किसान है, लघु किसान है, सीमांत किसान है, वो तो एक सॉफ्टवेयर बना है उसका पूरे प्रदेश का। एक सिस्टम से पूरे प्रदेश में पर्ची निकलती है। ठीक सर, आपका शुभ नाम? मैं सुधीर कुमार, कैन हेड, चीनी मिल खड्डा। धन्यवाद।